ठीक है। हाँ, तो पहले स्टेप्स क्या था हमारा, मल्टीप्लाई करना था। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किए, 24 कैरी किए हाथ में 2, ठीक है। फिर हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 6 के साथ किए 6, 5 को 4 के साथ किए 20, 26 और 2 28 कैरी, फिर वापस से 2, फिर इसको 5 6 को वो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 0 के साथ 6 करेंगे तो 0, तो 5 और 2 7, और 2 0 5 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ से 2 कैरी किए तो 12। अब हमारे पास कैरी 1 है, नहीं 0। ओहो, पहले कैरी करने के लिए कुछ नहीं था ना, 7 लिखा था हमने, ठीक है। तो फिर यहाँ तो 0 12 2 1 कैरी करने के लिए, ठीक है। 1 कैरी करने है लास्ट में, 2 5 को 10 और 1 1 1 2 7 8 4 आया सबका। किसको, हाँ किसी को ऐसा तो नहीं डाउट है कि किसको कैसे करते हैं? सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, अवॉइड नहीं कर सकते, मजबूरी है सीखना इसको किसी भी तरीके से एग्जाम पास करने के लिए। और उसके बाद मैंने तुम्हें 5 से भी मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था। मान लो 1 1 2 7 8 4 को ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर हो जाएगा? इसको मैंने क्या बोला था, 0 बैठा के आधा कर देना है ना। तो यहां से 5 6 3 9 2 0, यही आया, देखो तो। हाँ हाँ, अब मैंने ये भी बोला था कि अगर मान लो कि यही नंबर है, इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आएगा? मैंने क्या बोला था, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं इसको? हाँ 4 से डिवाइड, डबल 0 बैठा के 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 6 3 9 2 0 तो था ही, और डबल 0 करोगे और 4 से डिवाइड करोगे। जब करोगे 4 से तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 4 1 4, फिर यहाँ से करते जाओ 0 8 0 8 नहीं 0 9 और 3, सही है देखो तो। 8 होगा, अच्छा हाँ सॉरी 9 8 ट्रिपल 0, ये हमारा आंसर होगा जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। बहुत इजी है ना। और उसके बाद हम ये बताए थे, इसके बाद क्या बताया, 11 से ही मल्टीप्लाई करना सिखाए थे, है ना। जो लोग नहीं आए थे वो लोग ध्यान से रखेंगे चीज़ों को। 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा, तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 4 को एज इट इज लिखो, फिर क्या बोले 8 और 4 12, 7 और 8 15 और एक 16, 2 और 7 9 और एक 0 10, 1 और 2 और एक 3 1 1 2 और 1। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पापा लोग वगैरह वगैरह ना अगर बिहार में जॉब करते हैं तो कोई भी पोस्ट पे होंगे ना, अगर गवर्नमेंट के जॉब होंगे तो गाली बहुत सुनते होंगे, ठीक है। कोई भी पोस्ट पे होंगे, चाहे वो IAS हो या कुछ भी हो। तो थोड़ा सा ना वो ध्यान रखो कि तुम्हारे घर का जो पैसा है ना वो गाली सुन के ही आया होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि थोड़ा अपने लाइफ में भी तुम लोग सीरियस वेरियस रहा करो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी फेस्टिवल मोड में है, तो अच्छी बात है, रहे फेस्टिवल मोड में। उन लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं है, तो कभी सरकारी ऑफिस जाओ, अगर पापा वगैरह वगैरह काम करते, कोई भी पोस्ट हो, ये मत समझना कि मेरे पापा कलेक्टर है तो कुछ नहीं होगा, वो भी होंगे तो वो भी गाली सुन रहे होंगे बैठ के। तो बहुत जिल्लत सहने के बाद तुम्हारे घर में पैसा आता है कोई भी, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उस पैसों का सही इस्तेमाल करें और अपने फेस्टिवल मोड से थोड़ा सा बाहर निकलो वक्त आने के साथ, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि उसका सही इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग हैं जो फेस्टिवल मोड में हैं, अच्छी बात है, एक बार पापा के साथ ऑफिस जाओ, एक दिन बिताओ, अपने आप अगले दिन बैठ के पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया 25 से भी कर दिया, 11 से कर दिए, और क्या क्या सिखाया था, स्क्वायर सिखाया था। 36 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ क्या बताया था कि ये 6 को पहले आप स्क्वायर करोगे, ठीक है। हाँ 6 को स्क्वायर किए कितना आया, 36 आया। तो हमारे पास 3 कैरी करने के लिए फिर मैंने इसको बोला था कैरी करके मल्टीप्लाई करके डबल कर देना। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर 18 और 2 करेंगे 36 और 9
39। अभी भी कैरी करने के लिए 3 है, लास्ट में 3 को 3 से किए 1296। अगर कोई है ऐसा कि इसको नहीं समझ आएगा क्या कर रहा है, वो जरूर पूछे, ठीक है। स्क्वायर कैसे करते हैं, 153, इसको करके दिखाओ तो सब लोग, कितना आंसर है। हाँ, तो कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला था कि डेट बना लेना है ना। हाँ ठीक है, तो पहले ऐसे ही करना था या और डेट बनाना है ना, सॉरी ऐसे करना था, ठीक है। और ए और बी हो गया, फिर ये है 9, 15 या 45 दूना 90, मतलब 90, और कैरी करने के लिए कुछ 0, फिर लास्ट में 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, और हमें 9 जोड़ना है, तो 23409। सबको आया ये। हाँ, अगर हाँ मान लो कि यही दोनों नंबर जो तुम्हें स्क्वायर में मिले, इसका स्क्वायर रूट अगर हमें खोजना हो तो कैसे खोजेंगे, ठीक है। मान लो कि यही स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है ये भी पता करने के लिए हमको देख, तो इसके लिए स्क्वायर रूट का पता करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि निकाल लोगे, ठीक है। तो 1296 इसको से मल्टीप्लाई कर, तो कैसे करते हैं इसको, क्या बोला था मैंने करने के लिए। हाँ, ड्रॉ लाइन कर दिया, ओके वेरी गुड। फिर हमें हाँ 6 किस किस में आता है, 6 और 4 से, है ना। हाँ, ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, और लास्ट में हमें ये आया 4 जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से काफ़ी है, तो यानी 3 4 और 3 6। उसके बाद चुनना है इनमें, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए 12। 12 अगर इक्वल है और यह बड़ा है तो हम बड़े वाले को चुनेंगे, अगर छोटा है तो छोटे वाले को चुनेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि तुम लोगों को आता होगा ये। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं अभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको करना है, तो वापस से इसको भी करेंगे, कितना डबल, हाँ 2 डिजिट के बाद हम इसको करेंगे, तो 9 कब आता है, 3 से, और कब 9 आता है, किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आएगा, 3 का और 7, ठीक है ना। 7 49 आता है, और 3 में 9 आता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 ऑप्शन है। फिर ये करना है, 15 के बाद 16 होता है 256, ठीक है, तो वो होगा नहीं, तो 15 होगा, तो 157 153, 2 ऑप्शन से इन दोनों में से किसको चुनेंगे। तो 15 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 240 से ये वाला कम है, तो इसलिए छोटा वाला चुनेंगे, तो ये आंसर है, ठीक है। यहाँ तक सीख गया हो गया है ना। उसके बाद लास्ट हम तुमको सिखाए थे क्यूब रूट, और क्यूब करना भी सिखाए थे, छोटा छोटा बोले थे कि क्यूब कर लेना, तो क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है। एक बात लास्ट है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 13 का नहीं, 13 याद होगा तुम लोग को, बस 23 का अगर क्यूब निकालना हो तो, जबकि क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब बताए थे, ए क्यूब प्लस 2a² b प्लस, सॉरी 3a² b प्लस 3b² a प्लस b क्यूब, यानी इसके लिए हमें 4 स्पॉट की जरूरत पड़ेगी, है ना, 4 जगह की जरूरत पड़ेगी, और वो जगह कौन सी होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। तो a क्यूब यानी 9 और 27, ठीक है ना। तो हमारे पास कैरी करने के लिए है 2। फिर क्या करना है, b² यानी 9 को 2 से किया 18, है ना, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 54, और ये 2 हैं तो 56, तो कैरी करने के लिए हमारे पास 5 है। फिर क्या करते हैं इसको, 3 को 3 इंटू a² यानी 4 इंटू 3 12, और फिर करोगे 3 तो 36, और 5 कैरी किए 41। अब हमारे पास कैरी करने के लिए है 4, और इसका 2 दूना 4 दूना 8 और 4 12। ये देखो तो आया तुम लोगों का, जो लोग अभी किए हैं, हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके से तुमने क्यूब भी सीख लिया। अब अगर हमें क्यूब रूट की जरूरत पड़ती, अभी क्या आया था क्यूब, हमारा आंसर क्या आया था, 12167। अब इसको उल्टा जानना है, अगर आपको इसको क्यूब रूट जानना है तो क्यूब रूट कैसे जानेंगे,
क्यूब रूट के लिए हमने तुमको क्या बोला था? राइट साइड से 3 करना है, ये गलत है ना, ये राइट साइड से ये, हाँ ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि 7 जो है किसके यूनिट, किसका क्यूब करने पर 7 यूनिट डिजिट पे आता है, तो वो सिर्फ एक ही होगा, 3। क्यूब में बहुत आसान है, समझे? देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब 343, फिर हमारे पास 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 की जरूरत नहीं है बाद में। पता ये सब लोग सीखे, यही सही है ना, कहीं गलती तो नहीं है? ठीक है, तो यानी 7 किस पे आ सकता है? एक ही में, ये देखो 3। क्यूब की अच्छी बात है कि हमें एक ही ऑप्शन मिलता है, स्क्वायर की तरह 2 ऑप्शन नहीं मिलते, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर में क्या होता था कि अगर 6 का भी स्क्वायर करते हैं तो 36, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, यानी 2 ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसकी यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने पे 6 आता है, तो यहाँ हमें चुनना पड़ता है वहां पे। लेकिन हमारे क्यूब में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा तुमको जहां पर तुमको वो मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमने 3 ले लिया। अब यहां से क्या लेना है? ऐसा क्यूब लेना है जो उनमें से मतलब किसी ऐसा नंबर जिसका क्यूब उससे बड़ा ना हो। तो अब देखो, अगर इससे नंबर कौन सा है, 8 इससे छोटा है लेकिन 27 इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 23 अभी अभी निकाला था ना, तो क्यूब रूट भी पता चल गया, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद क्या सिखाए थे तुम लोगों को कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। फ्रैक्शन में अगर 3/8 और 4/7 इनमें से कोई बड़ा है तो छोटा है तो कैसे पता करते हैं? सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 21, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 32, कौन बड़ा है? 32 बड़ा है, इसलिए हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। और अगर मान लो 5, 6 भी रहेगा तो हम कंपेयर करते जाएंगे, है ना। पता है कि कैसे हम लोग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ओके। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने बताया था, वो बताया था कि हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो कि 3/7 इंटू 2/5, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अगर कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है, मान लो यहाँ पे कोई किसी चीज़ से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? 6/35, है ना। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत? हाँ। अब लेकिन अगर यही चीजें मिक्स फ्रैक्शन में दे दे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रो, जैसे मान लो 1 2/7, 1 छोड़ो 4 2/7 इंटू 3 1/4, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो हाउ विल यू डू इट? अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए हम लोगों को, मान लो कि फ्रैक्शन और एक्शन जब हम करेंगे तो हमें काम आएगा। हाँ, तो सब देखो, एक बात याद रखना, यहाँ नीचे ये 7 और ये वाला 4 है ना, ये सब नीचे है, बाकी सब ऊपर है। तो 4 को इस वाले 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना आया? 12, ठीक है। फिर हाँ, फिर इस ये वाले को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना आया? 2 डिवाइडेड बाय, और ये वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना आया? 28, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा और कट जाएगा, ये और ये काट सकते हैं, तो 1/14। बात समझ में आया? ये चीजें आनी चाहिए, करके दिखाओ तो तुम लोग। एक और 3 2/5 इंटू 6 2/9 करके बताओ। ठीक है, 18 4/45, ठीक है ना। 9 और 5 को और 2 होगा, बाकी बाद में जैसे जरूरत होगी उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक ऐसा बताना, तो मान लो 3 7/8 इंटू 4 5/3 कर, नहीं 5/3 क्यों करोगे? रुको रुको,
चलो यही करके दिखाओ, मान लो इस तरह का कोई नंबर दे दिया तो क्या, हाउ विल यू डू इट? तो मल्टीप्लाई किसको करोगे? 4 को 3 के साथ किए तो 12 और 7 को 5 के साथ किए 35 बाय नीचे किए 24। हाँ, अब इसको और बदल सकते थे, बताया था ना कि 35 बाय 24 को और बदला जा सकता था। कैसे बदल सकते हैं? 12 35 बाय 24 कितना है? अरे 35 बाय 24 ये वाला जो है इसको कैसे करते हैं? इसको और तोड़ोगे ना तो कैसे टूटेगा? 1 11 बाय 24 टूटेगा, बताओ तो। अगर तुम लोग कुछ इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना। अब ये क्या बोले थे, ये जो 1 आता है ना ये पूरा होता है, पूरा वाला पूरे के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको आंसर हो सकता है ना 1 प्लस यहाँ पे 12 था पूरा, तो टोटल हो गया 13 11 बाय 24 लिख सकते हैं, है ना। हाँ, याद रखना वहाँ पे ये वाला 12 ये नहीं लिख सकते, इसको ऐड किए हम 12 वाला नीचे, ठीक है। पहले हम सिर्फ इसको इतना ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद जो आंसर है तुम्हारा 12 और प्लस, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो ऐसे चीज़ों को चेंज कर लेंगे। ओके, गैलेक्सी M31 तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। मैंने पूछा गैलेक्सी M31 वाले का नाम पूछा था और कुछ नहीं पूछा। हाँ, तो नेक्स्ट परसेंटेज पे आते हैं थोड़ा सा लौट के, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है। अब तुम लोग अगर छोटे से इस ऑनलाइन क्लास में नहीं बात करोगे, बोल पा रहे हो, जहाँ तुम्हारा कैमरा ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, उस तो इतना झिझक है, फिर तो हो गया परसेंटेज, ठीक है। तो अब परसेंटेज में क्या बोला था कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को 1 बाय आउट ऑफ 100, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो अब अगर मान लो कि मैंने बोला कि 35%, इसका मतलब 35 बाय 100 के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया है ना। ओके, 35% का मतलब 35 बाय 100। हाँ, ओके। अब सवाल उठता है कि हम चीज़ों को सीखना है, हमको मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल करने हमको आना चाहिए, ठीक है। मैंने तुम लोगों को क्या क्या सिखाया है कि 100% का मतलब होता है 1, तो अगर 200% होगा तो इसका मतलब होगा 2, जो ऐसे जैसे चीज़ें होगी। उसके बाद मैंने बोला कि 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4, 33% का मतलब होता है 33 1/3 होगा, परसेंट का मतलब होता है 1/3 वाला होता है, ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया। उसके बाद 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, और क्या हो गया 1/5 1/6, 16 2/3% या 16.66% ये होता है 1/6, ठीक है। उसके बाद 12.5% होता है 1/8, और एक और याद रख सकते हो कि 14 2/7% होता है, सॉरी 40 हाँ 2/7% 1/7, ठीक है। और 11 1/9% होता है 1/9, ठीक है। और 1 याद रखना ये, ठीक है। क्या 6.2, अच्छा वो तो इसके अंदर आ जाएगा ना, 12.25 6.25 तो 12.5 का आधा है तो 1/16 है ना। यहाँ पे है ये क्या कर दिया मैंने, सही तो है 16.66, ये सही किया है ना 16, हाँ ये तो सही है, हाँ ठीक है, चलो 1/16 है, 1/6, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल एग्जाम में कैसे करना है, बता चुके हैं। हाँ, फ्रैक्शन को पढ़ना सिखा चुके हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा 35/25 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 आउट ऑफ 35, दैट मीन्स सॉरी 35 आया आउट ऑफ 100, ठीक है। मान लो तुमसे हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, मान लो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था यहाँ पे देखोगे तो 1/20 होगा। अब बताओ इसमें 20 क्या है, क्या 1/5, मैं पूछ रहा हूँ कि 5% को मैंने कन्वर्ट कर दिया ना 1/20 में, ये रहा ना, कहाँ गया 1/5,
जो भी है 5% को करोगे कन्वर्ट तो 1/20 आएगा। लो यार करके देख लो, 5% मतलब होता है 1/20, करके देखो ना, 5/100 1/20, ठीक है। तो 1/20 ये तो 20 फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका बताया ना। 20 क्या हुआ इसमें, क्या है वो बेस, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर मिलता है, हाँ प्रिंसिपल है, और 1 इंटरेस्ट है। ये सब भी नहीं बोल पा रहे हो क्या? फ्रैक्शन तो बहुत अच्छे से समझाया कि फ्रैक्शन कैसे पढ़ना है यार। अगर यही चीज़ भूल जाओगे तो फिर कैसे बात चलेगी। हम जो चीज़ पढ़ा है, मान लो 5% हमको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 20 रुपए पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब 1 साल में 1 रुपये मिलेगा अगर मैं 20 रुपये बैंक में डालूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ को थोड़ा बदल दें, जैसे मान लो कि क्या है 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब 20% कितना, किसको कितना होगा 1/5। 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमें किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। सब डिटेल में पता है, और ये हमारा प्रॉफिट है। दैट मीन्स अगर मैं 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँ, या कॉस्ट प्राइस मतलब जो इन्वेस्ट करता है, दुकानदार जो खरीद के लाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को हो या इन्वेस्ट, जो खरीदारी का दाम होता है ना वो इन्वेस्टमेंट होता है, या सीपी कॉस्ट प्राइस, उस पर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मान लो यही 20% प्रॉफिट की जगह मैं ऐसा लिख दूं कि मुझे 25% का जो है क्या नाम है, ये डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो 25% का मतलब 1/4। तो इसमें 4 क्या है, प्राइस, कौन सा प्राइस, एमआरपी। मैंने बोला था ना कि एमआरपी हो या प्रिंटेड प्राइस हो, उन सब चीज़ों पे हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। 1 पे 1 हमारा डिस्काउंट है, यानी अगर 4 रुपये का सामान होगा तो तुमको 1 रुपया ऑफ कर दिया जाएगा, और डिस्काउंट करने के बाद तुमको सिर्फ 3 रुपये पे करना है उसका, ठीक है। ईजी है, ठीक है। ये सब चीज़ों को सीखना था, ठीक है। तो अब हम लोग PDF निकालो, और उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कर चुके हैं थोड़ा बताना मुझे। 37 पहुंच गए थे, इतना जल्दी पहुंच गए वहां पे, ओके हाँ ठीक है। 37 हमने कर लिया था क्या, ओके। अब हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, जैसे डेली लाइफ में एग्जाम। अच्छा एक बात बताओ, इस बार किसी ने वोटिंग किया है 2000 कब इलेक्शन हुआ था हमारा बिहार वाला? वोट करने जाने के लिए मम्मी वोट कर की होगी, कोई तो घर वाला वोट किया होगा ना। जब वोट करने जाते हैं तो हमारा नाम कहाँ होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में। हाँ इलेक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में जब इलेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम्हारा नाम वोटिंग लिस्ट में आना चाहिए, तभी तुम एलिजिबल हो वोट करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 लोग वोटिंग लिस्ट में नाम आया, मान के चलते हैं, ऐसा कुछ लॉजिकली है, सिंपल है, ठीक है। क्या लगता है तुमको, जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में है वो सब के सब जाकर के वो क्या नाम है, क्लास अगर एंड हो जाए ना तो रीज्वाइन, दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर 40 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि वोटिंग लिस्ट में जितना लोगों का नाम होता है सब चले जाते हैं वोट करने, 100 का 100 लोग। दैट मीन्स कुछ लोग वोट करते हैं, कुछ लोग वोट नहीं करते हैं ना। दैट मीन्स सम पीपल वोट, सम पीपल डू नॉट वोट। वोट करते हैं, डू नॉट वोट करते हैं। मान लेते हैं कि 100 लोगों में 70 लोगों ने वोट किया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कितना लोगों ने वोट नहीं किया। हाँ 30। याद रखना ये बहुत डिफिकल्ट सवाल होंगे, लेकिन हम बहुत उतने ही आसानी से करेंगे इस चीज को, ठीक है। 30, ओके वेरी गुड। अब मान लो कि वोट कर दिए, हमारे पास 2 कंटेस्टेंट है, एक हारेगा और एक जीतेगा, दोनों जीत सकता है क्या, ठीक है। 2 कंटेस्टेंट मान के चलते हैं कि इलेक्शन में जीता है, तो तुम बता सकते हो कि दोनों कंटेस्टेंट को मिला के वोट कितना मिला होगा। अगर 2 ही कंटेस्टेंट है तो कितने वोट मिले होंगे दोनों को मिला के, 70, वेरी गुड।
दैट मीन जो लोगों ने वोट किया है उन्हीं का तो वोट काउंट होगा, उन लोगों का वोट थोड़ी काउंट होगा जो वोट ही नहीं दिए हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल। तो अगर मान लो दो कंटेस्टेंट है, उन दो कंटेस्टेंट में एक विनर होगा और एक लूजर होगा, ठीक है, एक विनर होगा और एक लूजर होगा। अब मैं तुमसे ये कहूं कि विनर को लूजर से मान लो 10 वोट ज्यादा मिला है, तो क्या तुम बता सकते हो कि विनर को कितना मिला, लूजर को कितना मिला? 10 वोट, 70 वोट में से देखना पड़ेगा ना, इन वोटों को मत देखना, ये सब तो हो गया। 70 वोट में विनर को 10 ज्यादा मिला, 10 वोट से जीत गया, तो विनर को कितना मिला होगा? 40 और 30, वेरी गुड, है ना, 10 वोट से जीत गया ना। देखो अब एग्जाम में अगर हमको ये वाला ग्राफ पता है कहीं, और इसमें कोई चेंज वगैरह वगैरह ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा और लैंग्वेज फर्क होगा, लेकिन अगर बेसिक यही है कि जिन लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम होगा पहले वो वोट करने आएंगे, फिर उन लोगों में से कुछ लोग वोट करेंगे, कुछ लोग वोट नहीं करेंगे। अगर सब लोगों ने वोट किया तो अलग बात है, अगर मान लो कि 70 लोगों ने वोट किया 100 में, तो उनमें से विनर और लूजर दो कंटेस्टेंट होंगे, तो जिसको ज्यादा वोट मिला होगा वो जीत जाएगा और जिसको कम वोट मिला होगा वो हार जाएगा। अब अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि लूजर को जो है ना, लूजर को उसको वोट मिले हैं 1500, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट वोट, तो बता सकते हो क्या? हाउ मेनी पीपल डिड नॉट वोट। देखते हैं किसका दिमाग चलेगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब कह रहा है कि लूजर को 1500 वोट मिला है, इस अकॉर्डिंगली हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमको बता रहा है। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन जब हम किए और तो हमको पता चला कि वोटिंग लिस्ट में सब कुछ ला, तो लूजर को कितना मिला है? 1500 वोट। यहां पे कितना मिला है? हाँ, इसको कितना मिला है? 30 वोट। तो इस 30 को क्या बनाना पड़ेगा? 30 को हमको 1500 के बराबर लाना पड़ेगा, तो इंटू कितना करेंगे? इंटू 50। अब हमसे जो भी चीज पूछेगा इंटू 50 कर देंगे। क्या पूछा है हमसे? कितने लोग वोट नहीं किए? कितने लोग वोट नहीं किए? अरे देखो, कितने लोग वोट नहीं किए दिया हुआ है? 30 लोग, है ना। देखो थोड़ा इंटरैक्टिव क्लास रखो, बोलने हमें कितने कितने लोग इसमें क्लास लंबा होगा, तुम तुरंत अगर जवाब दे दोगे तो मैं समझ में आऊंगा हाँ लिखा ही तो है कि कितने लोग वोट नहीं किए। अब इसमें भी क्या लॉजिक है? 30 लोग वोट नहीं किए, बोल दो 30 लोग वोट नहीं किए। तो 30 लोग जब वोट नहीं किए तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1500 लोग पता चल जाएगा कि वोट नहीं किए हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है तो कितना बताओगे? अरे हर चीज को 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो ना। अरे क्या है, बोल ही नहीं रहा कोई। इंटू 50 करके 5000 लोग आएंगे ना। हाँ ठीक है, अब धीरे धीरे मुझे गुस्सा आ जाएगा, क्लास ऑफ कर दूंगा, ठीक है, अगर नहीं जवाब दोगे तो। मैं उतना टॉलरेबल नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरा टॉलरेंस पावर थोड़ा कम है, तो इसलिए जवाब देना, ठीक है। तो एक और बात है कि इस अब मान लो कि हम क्वेश्चंस करेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ना और तुमको वोटिंग वाले अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक दो सवाल इसमें ऐसा है जिसका थोड़ा सा ना डेटा प्रॉब्लम है, वो हम देख लेंगे। चलो क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, यानी दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो एक लेकर के चलते हैं कि मान लो कि टोटल वोटिंग कितना है लिस्ट में, टोटल वोटिंग लिस्ट में मान लो 100 लोगों का नाम है, 100% है, तो उसमें कितने लोग वोट करेंगे बताना। वहां पे लिखा तो है 80% लिखा हुआ है, 75% लिखा है क्या? 75% है ना, 75% लोग वोट किए हैं, यानी 100 में 75 लोग वोट किए हैं। कितने लोग वोट नहीं किए? 25%। देखो आजकल तो तुम्हारा ईवीएम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब वही लोग वोट डाल पाते हैं जब जो लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। पहले जब हमारा वो होता था पेपर वाला सिस्टम था, बैलेट वाला सिस्टम, उसमें क्या बैलेट पेपर वाला जो सिस्टम, तो उसमें क्या होता था कि बूथ कैप्चरिंग बहुत हो जाती थी, ठीक है। तो
बूथ कैप्चरिंग होती थी, और कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके पास 5 ये वोटिंग लिस्ट बने, वोटिंग कार्ड बना हुआ, यहाँ इस बूथ पे दिया, उस बूथ पे दिया, तो उनके जो वोट होते थे इनवैलिड होते थे। बताओ किनके वोट इनवैलिड होंगे? जिन लोगों ने वोट डाले उन्हीं के वोट इनवैलिड होंगे ना, जो लोग नहीं डाले उनका तो काउंटिंग ही नहीं होगा, है ना। मान लो कि 75 लोगों ने वोट डाला है, दैट मीन्स उनमें से 20% लोग, आगे अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि इन्हीं लोगों में कुछ वोट वैलिड होगा, हाँ वैलिड होगा, और कुछ लोग नॉट इनवैलिड होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? जो लोग वोट डाल के गए हैं उनका वोट, उनमें से कुछ लोगों का वोट वैलिड होगा, बाकी का इनवैलिड हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात तुमको समझ में आ गया तो तुम, ये पहले वाले सिस्टम में हुआ करता था ये, है ना, वोट वैलिड इनवैलिड। अब ये सब चीजें थोड़ी कम हो गई, अब जो लोग वोट डाल रहे हैं सब काउंट वगैरह वगैरह हो जाता है। तो ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम था, 75% लोग यानी 75 लोगों ने वोट किया, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली समझ में आएगा 25 लोग वोट नहीं किए। उसके बाद है उसमें भी वैलिड और इनवैलिड का चक्कर आ गया है। ओके, तो बताओ कितना परसेंट वोट? कह रहा कि हाँ 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 20% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, जितना 75 वोट जो डले थे उनमें से 20% वोट क्या हुआ? इनवैलिड हो गया। हाँ सॉरी 20% इनवैलिड हो गया। तो बताओ कितने वोट? 75 का 10% कितना होगा? 7.5, और इसका 20% निकालोगे ना, 20% अगर निकालोगे 20% ऑफ 75, तो 20% को कैसे लिखते हैं? 1/5 इंटू 75, तो कितने आएंगे? 15 आएंगे। ये सब मन में कर लेना। कहाँ 2% है? अरे पुराना पीडीएफ, जो लेटेस्ट पीडीएफ भेजे हैं वो, उसमें 20% है ना। भगवान ही जाने क्या पीडीएफ लेके बैठे हो। अभी तो 10 बार तो हम शेयर कर चुके हैं पीडीएफ। तुम लोग पता है, तुम लोग एकदम महारानी की तरह बिहेव करते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ का मतलब वो हूँ, और तुम लोग एकदम पता नहीं कौन से देश से आए हो, गजब हो। 10 बार पीडीएफ सेंड किए हैं, तो लेटेस्ट पीडीएफ हमेशा रखना है, जरूर कुछ ना कुछ अपडेट होके आया होगा ना। अब करो बैठ के जैसे करना हमको। तो अगर 20%, 75 का 20% इनवैलिड हो गया, तो कितना वोट इनवैलिड है? 15। तो कोई बता सकता है कि कितने वोट वैलिड है? अरे 75 में 15 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है? 60। ठीक है, ओके, ये बात खत्म हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कैंडिडेट गॉट 45,000 वोट्स which were 75% of the total vote. Find the total number of votes enrolled in the election. अब देखो, जो वोट इनवैलिड हो गए वो तो हटा ही दो। अब वैलिड वोटों में हमको एक विनर मिलेगा और एक लूजर मिलेगा, दो कैंडिडेट है ना, है ना। अब कह रहा है, एक बात बताओ, 100 वोट में अगर मान लो किसी का 75% वोट अगर मुझे मिल गया तो मैं तो जीत जाऊंगा ना। दैट मीन हारे हुए वाले को तो 25% नहीं मिला है, तो विनर तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि विनर को यहाँ पे 45,000 वोट मिला है, जो 75% ऑफ टोटल वोट है। टोटल वोट कितना है? 100, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अरे यार कैमरा ऑफ। जिन लोगों को चार्ट समझ में नहीं आया वो बोले, बाकी ये बहुत इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे जो भी पूछेगा वो निकाल लेना, और लास्ट में तुम उससे मल्टीप्लाई करके बता देना आंसर क्या होता है। हम अगला क्वेश्चन करेंगे और हमको और ज़्यादा इसको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलो अगला करते हैं। करो अगला क्वेश्चन।
हाँ समझा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तुमको डाउट आया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो लोग डाउट पूछते हैं वो मुझे बहुत सही लोग लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या पूछना है बाद में प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले ये सीखो कि वोट वही लोग कर पाएंगे जिनका नाम होगा वोटिंग लिस्ट में, हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और मान लो कोई विदेश से आया और बोले यार तुम लोग वोटिंग करने जा रहे हो मैं भी जाऊंगा, ये कोई शॉपिंग नहीं हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि टू बी एलिजिबल फॉर वोटिंग यू हैव, मतलब फ्यू कंडीशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है कि तुम एक सिटीजन रहो, है ना, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये तो पहला, सबसे पहला और बेसिक कंडीशन है। किसी भी पाकिस्तानी को या किसी नेपाली को या किसी चीज अरे गरे किसी और कंट्री के लोगों को वोट करने का इजाजत नहीं है इंडिया में। दूसरा चीज, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम कब आएगा? जब तुम पहले तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रहोगे, दूसरा यू हैव टू बी अबव 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 18 साल से ऊपर ही लोगों को अलाउ करते हैं, या 18 साल से ऊपर, ठीक है। तो 18 साल के बाद ही तुम वोटिंग के लिए मतलब एलिजिबल हो। इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना है लोकसभा में? 25। मतलब अगर यू वांट टू, इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अब इन लोकसभा, देन यू हैव टू बी ऑफ एज, मिनिमम एज क्या है? 25। और उसके बाद राज्यसभा का मिनिमम मेंबर का मिनिमम एज कितना है? 30, ठीक है, याद रखना। तुम लोगों को अच्छे से इतना तो पता, राज्यसभा में कितने मेंबर है? वाह। लोकसभा में थोड़ा सा जीएस वीएस भी पढ़ लेना, थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, बेसिक। बिहार में कितने हैं? बिहार में जो है क्या नाम है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो विधानसभा कहते हो हिंदी में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो तुम्हारा यहाँ तुम्हारे स्टेट का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहते हो, उसका कितना है इन बिहार में? 243, ठीक है ना। 243 सीट्स है हमारे बिहार में, यानी 243 विधायक है हमारे बिहार में। उसमें से मिनिमम 122 के आसपास चाहिए मेजोरिटी पाने के लिए, तब जाकर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी है। खैर ये तो पॉलिटी का पार्ट है। वो तो किसी भी जगह वोटिंग अगर हो रहा होगा तो उन लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम रहता है। आप अपना वोटर आई कार्ड लेके जाएंगे, वो मैच करेगा, ओके आप इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और आपका नाम वोटर लिस्ट में आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर दानापुर में रहता हूं मान लो इधर, तो मैं जाके बोरिंग रोड में वोट कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहां के वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा। मेरा वोटिंग लिस्ट मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया वाले में होगा, ठीक है। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा नाम होगा, उस वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मैं 100 लोगों में हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा है कि हर लोग, कुछ लोगों के लिए जो इलेक्शन होता है वो कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन डे भी होता है। कुछ लोग भाग जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए, कोई वोट, कुछ लोग आलस के वजह से नहीं जाते हैं, अरे ऑनलाइन में लगे। कुछ लोग बोलते हैं यार चलो घूमने का अच्छा है, इलेक्शन का टाइम है, छुट्टी मिल गया है तो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे सिटीजन्स जो है वो गैर जिम्मेदार ना हरकत वाले लोग हैं, वो 25 टूरिस्ट की तरह समझ लो, वो लोग वोट नहीं करते हैं। तो वो लोग तो वोट ही नहीं करेंगे, तो भैया काउंटिंग ही नहीं हो पाएगा। फिर काउंटिंग हुआ तो जो लोग वोट करेंगे उनका काउंटिंग हुआ। जब बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर में क्या होता था कि याद है, बहुत सारा वोट अगर देखा होगा तुमने, बहुत सारी मूवी भी आती थी, जैसे गंगा जल हुआ था मुझे लगता है, या अपहरण वगैरह, बहुत सारी मूवी में ये दिखाया जाता था कि इलेक्शन कैसे वो लोग, बाहुबली लोग, नेता लोग बूथ कैप्चर कर लेते। पूरा का बूथ क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग किसको कहते थे कि अगर जाता था और जो लोग, तुम लाइन में खड़े ही हो, तुम्हारा वोट डल गया, समझे, तुम पहुंचे नहीं पहुंचे, सबका बस मोहर मारना होता था, मोहर मार के कागज लपेट के उसमें डाल दिए मोहर के, तो बहुत आसान होता था। अब तो वोटिंग लिस्ट में अब ईवीएम के थ्रू आ गया है, तो ईवीएम में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है, कैप्चरिंग यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया बदल रहा है, थोड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, चीज़ें वो हो रही है, तो इसमें नहीं हो पाया। तो वोटिंग लिस्ट में 75 लोगों ने वोट डाले, उसमें से कुछ लोगों का वोट वैलिड होगा, बाकी का इनवैलिड हो जाएगा। जिन लोगों का वैलिड होगा उन्हीं का वोट काउंट होगा, बाकी इनवैलिड वाले का कचरा में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं।
वैलिड लोगों का वोट पहले काउंट करेंगे। वैलिड लोगों में दो अगर कंटेस्टेंट हैं, जितने भी हैं, हो सकता है बीजेपी से लड़ रहा हो, कोई कांग्रेस से लड़ रहा हो, कोई आरजेडी से लड़ रहा हो, अपनी अपनी वोट है। अगर मान लेते हैं कि दो ही कंटेस्टेंट है तो उसमें एक जीतेगा और एक हारेगा, तो जो वैलिड वोट है उसी में से इसको वोट मिलेगा, याद रखना। तो विनर को मिला है यहाँ पे 45 और लूजर को मिला है 15, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी डेटा दिया रहेगा उसको यूज करेंगे हम। अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन 1 2 3 बहुत हर तरह का क्वेश्चन मैंने इस पे डाला हुआ है, तो हम करके देखते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम फिर से इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। हमको लगता है 39 का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है और तुम समझ भी जाओगे, ठीक है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड and winner got 70% of the valid vote and won by 9600। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 20% लोग वोट जो है इनवैलिड हो गया। तो एक बात याद रखना, इसका मतलब है कि जितने लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम था वो सब के सब लोग आ गए। अगर हमको कोई और डेटा नहीं दे रखा है तो वहां पर मान के चल गया कि जो लोग वोट करने आए वो सब के सब लोग आए, है ना। बात समझ में आ रहा है। यहां पर तुम लोग सब लोग क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिए? हाँ, क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 लोग हैं, अपनी मर्जी से नंबर मान सकते हैं, लेकिन हम एक आसान, यहाँ पे आसान है 100 तो 100 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 हम क्यों मान रहे, 100 वाला 500 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आराम से सब फिट हो जाना चाहिए डेटा, हमको परेशानी कम होना चाहिए, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम है, उन 100 लोगों में कितने लोग, हाँ, कितने लोग वोट करने आए और कितने लोग नहीं आए, इसका एकदम से एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा है। तो हम मान के चलते हैं कि 100 लोगों का वोटिंग लिस्ट में है तो 100 लोग वोट करने आ गए, ठीक है। दैट मीन्स कितने लोग वोट नहीं किए, 0 लोग, ठीक है। मान लो एक ऐसी जगह वोटिंग हो रही है जहां पे सबके सब आ गए वोटिंग करने, क्योंकि यहां पे कुछ बोला नहीं है कि कितने लोगों ने वोट किया है और कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। उसके बाद कितना वोट इनवैलिड हो गया, 20%। तो 100 में कितना वोट इनवैलिड हो गया, 20। तो वैलिड वोट कितना है, हाँ 80 लोगों में। अब देखते हैं कितने, 2 कंटेस्टेंट की बात हो रही है तो एक विनर होगा और एक लूजर होगा, 2 ही लोगों की बात हो रही है। तो देखते हैं विनर को कितना मिला है। विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितना है, 80। इसका 70% निकालते हैं, 70% 70/100 इंटू 80 कितना आया, देखो करके, ये काट 56 आया, ठीक है। तो विनर को मिला है 56। तो 80 वोट में 56 मिल गया विनर को, वैलिड वोट। तो कितना बच गया, लूजर के लिए कितना बचा, 24। अच्छा, जिसको समझ नहीं आया था तभी, वो उसको समझ आया जो पूछा था मुझसे, ओके। तो अब हमारे पास है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आगे पूछा एंड वैल्यू अनवॉन्ड बाय 9600 वोट। अच्छा उसको छोड़ो, बताओ यहां पे कितने वोट से जीत गया, वेरी गुड, 32 वोट से जीत गया ना। इन दोनों के वोट में कितना डिफरेंस है, विनर और लूजर में 32। ये 32 कितने के बराबर दे रखा है, यहां पे कितना दे रखा है, 9600। तो 32 को 9600 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 से। तो 300 से मल्टीप्लाई करें, और अब हमसे जो भी चीज पूछेगा उसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो हमसे क्या पूछा है, हाँ, नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ, क्या है, एक पहला पूछा है वोटिंग लिस्ट में। तो वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, मल्टीप्लाई कर दो, हाँ हाँ, इसको 300 से मल्टीप्लाई किए तो वोटिंग लिस्ट में हमको नाम आ गया 30,000 लोगों का, ठीक है। अब वापस पूछ रहा है कि वैलिड वोट कितने हैं। तो वैलिड वोट कितना आया था, 80। तो 80 को भी मल्टीप्लाई कर दो 300 से, तो कितना आ जाएगा, 24,000। हाँ, जो भी पूछेगा मल्टीप्लाई करके आंसर बताते जाएंगे। मेन है कि चार्ट को समझना, इस चार्ट को समझ करके तुम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोगों के लेवल में यही आएंगे, 2 ही कैंडिडेट का ज़्यादातर आता है, और ज़्यादा भी हो गया तो कोई नहीं है, हमारा कॉमन सेंस हम बेच के आए नहीं है, तो चीज़ को समझा जा सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से करना। तो सब लोग एक बार ट्राई करो पढ़ने का, चार्ट बनाने का, और कोशिश करो कि कैसे इस चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। तो इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो यहां पर पता चल गया कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में अगर हम 100 लोगों का नाम मान लेते हैं, तो 100 लोगों में कितने लोगों ने वोट किया बताओ। यहां पे दिया 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, दैट मीन 80 लोगों ने वोट किया और 20 लोगों ने वोट नहीं किया। बात सही है ना? हाँ, आगे 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 12.5% कितना होता है? 12.5% ऑफ 80 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड है। तो वोट जो पढ़ते हैं उनमें ही वैलिड और इनवैलिड मिलता है कि ना, वैलिड और इनवैलिड। तो 12.5% के उसको हम अगर रटोगे अच्छे से, अभी अभी समझाए भी थे, इसको लिखते हैं 1/8। तो 1/8 इंटू 80, इसको सॉल्व करोगे तो 10 वोट मिलेंगे। तो 10 वोट हो गया हमारा इनवैलिड। तो वैलिड कितने हो गए? 70। वेरी गुड। अब 70 वोट वैलिड हो चुके हैं। आगे चलते हैं। एंड विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। याद रखना 60% ऑफ द वैलिड वोट, इसका मतलब है 60% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, तो 60% यानी 6/10 या 6/100 जो भी बोलना है लिख लो। 60/100 इंटू वैलिड वोट कितना है? 70। ठीक है, इसको करें, इसको क्या आएगा? वैलिड वोट, अरे क्या लिख दिया मैंने, अच्छा विनर को, हाँ, तो विनर को मिला और लूजर को। तो विनर को मिल गया हमारे यहाँ पे 42, तो लूजर को कितना मिल गया? 28। अब पूछ रहा है, हाँ कितने, यहां पे देखो तो कितने वोट से जीत गया, देखो ध्यान से, 14। और यही डेटा दे रखा है, 14 कितने के बराबर दे रखा है? हाँ 5600। तो 5600 है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ 400 से। ठीक है, अब हमसे जो भी पूछेगा उसको हम 400 से मल्टीप्लाई करके बता देंगे। क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। कितने लोग हैं वोटर लिस्ट में नाम? हाँ सब लोग लिख लो। ठीक है, यहाँ इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करना, 40,000 लोग आएंगे जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी इस शीट को इस तरह से बनाया गया है कि तुम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तैयार रहोगे। कोई भी एकदम बेसिक कैट लेवल तक का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। आगे कोई है जिसको नहीं समझ में आया इतना चिल्लाने के बाद भी? अगला सवाल 41 नंबर देखते हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम 100 मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में नाम, तो वोटिंग लिस्ट में अगर 100 लोगों का नाम है तो कितने लोग वोट नहीं किए अकॉर्डिंगली यहां पे? हाँ, तो 10 लोग वोट नहीं किए, तो कितने लोग वोट किए? 90। ठीक है, अब कह रहा है कि 90% में से 11 1/9%, एक्चुअली वहां पे परसेंटेज का वो छूट गया है, 11 1/9% है वहां पे। ठीक है, याद रखना 11 1/9% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो जो वोट पड़े उसी में वैलिड और इनवैलिड रहेगा, वैलिड और इनवैलिड रहेगा। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड रहेगा। तो वैलिड वोट कितना पड़ेगा? तो 11 1/9%, अभी हम लोग फ्रैक्शन में जाने से ऑफ
वोट जो है तो कितना है 11 1/9% को हम लोग 1/9 कर, ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा दैट विल बी 1/9 और इनटू वोट कितना है 90, तो कितना वैलिड वोट इनवैलिड वोट है, ठीक है 10 इनवैलिड वोट हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 80। हाँ आगे तुमसे पूछा है सारा, हाँ एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट, सारा एक ही जैसा क्यों लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं विनर और लूजर। विनर को कितना मिला 75% इसका वैलिड वोट का, 75% को लिख सकते हैं 3/4 इंटू 80, मैं इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुमको दिखाने के लिए 75% को लिखे 75% 3/4 ऑफ 80, इसको करोगे तो 60 आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको सिखाने के लिए इधर रफ कर रहा हूँ, हमको मेन उधर वो कर रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे यानी अगर विनर को 60 मिला तो लूजर को, हाँ लूजर को मिला 20, तो कितने वोट से जीत गया, दिया कितना है, करो तो 40 को 2000 बनाओ तो इंटू 50 करना पड़ेगा, तो हमसे जो भी चीज पूछा है जवाब दे दो। यहाँ भी वोटिंग लिस्ट ही पूछा है, हाँ रुको, हाँ 42 क्वेश्चन तुम लोग का सेम है, तुम लोग कर लेना, ठीक है एग्जाम में, ठीक है घर पे करके आना। 42 नंबर एकदम डिक्टो सेम इन टू इलेक्शन 21 डिड नॉट कास्ट देम आउट ऑफ विच, इतना, हाँ 43 नंबर का क्वेश्चन करके बताओ, 43 थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट क्या समझदारी की बात है, 42 डिक्टो सेम है, ठीक है, तो जो भी चीज़ तुमसे पूछेगा 42 में एकदम इसी तरीके से बना लेना, 43 में कुछ बताना है वो हम बता रहे हैं, चलो फोर्टी थ्री तुम लोग पढ़ो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ओके कोई बात नहीं, मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम है, तो 75% लोगों ने वोट किया है, 25% लोगों ने वोट नहीं किया है। बात समझ में आया, कोई डेटा गड़बड़, ऐसे हम फिट बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 43 का 20%, ओह सॉरी, डेटा 80 और 20 होगा। सब लोग देख लेना, ये बात समझ में आया, पहला लाइन पढ़ के इतना तो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ विच 600 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो एक बात मुझे बताओ, 80 वोट तो पड़ा है, बोल रहा है कि 600 वोट इनवैलिड है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वो नंबर रियल है और ये हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। कोई वोटिंग लिस्ट में तो हम लोग 100 माने, कोई यहाँ पे 1000 मान लेगा, कोई 5000 मान लेगा, कोई 10,000, कोई 1 लाख 1 करोड़ मान ले, उसकी मर्जी है। तो ये सब जो है ये एक हाइपोथेटिकल है, तभी तो हम बनाते हैं कि जो है उसके बराबर करते हैं और डेटा इस तरह से रखते हैं। यहाँ पे जो तुमको दिया है ना कि 600, वो तुमको दिया है क्या, एकदम एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है, तो उस डेटा का इस्तेमाल हम अभी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ 600 लिख दिए, ठीक है। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 1500। तो जो भी वैलिड वोट मिला होगा उसमें से विनर को कितना मिला है, 75%, ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी समझने की कोशिश करेंगे। अगर विनर को यहाँ पर एक विनर होगा और एक लूजर होगा, डेटा को यहाँ रखने से पहले अभी 1 मिनट रुक जाओ अभी, ठीक है, हम बताते हैं कि डेटा क्या कर सकते हैं हम लोग। विनर को कितना मिला है, अब यहाँ अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा उल्टा जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विनर को कितना मिला है, विनर को क्या लिखा, कहाँ है क्वेश्चन, 6, विनर गॉट 75%, ठीक है, 75 मिला है, देख ध्यान से सुनना। और लूजर को कितना मिला है,
25, ओके 25, ठीक है। यहाँ अब हम उल्टा जा रहे हैं, देख लेना, हम यहाँ पे 100 वोट मानते हैं कि वैलिड होगा, वैलिड हम अगर हम 100 मान लिए तो 100 में विनर को मिला हम लोगों का 75 और लूजर को कितना वोट से जीत गया, 50 वोट। ये 50 वोट कितने के बराबर दिया हुआ है, देखो ही वॉन बाय कितना, कहाँ गया, 1500 से, तो 1500, 50 को 1500 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स तुम बता सकते हो कि वैलिड वोट कितना है ना, इस वैलिड वोट 100 है, 100 को हम इधर किए तो अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैलिड वोट कितना आएगा, सब लोग बोलो 3000 है ना। मैं कैसे लिखूं, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं यहाँ पे वैलिड 3000, क्योंकि मिटाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 3000 कैसे आया तुमको पता ही, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 30 से, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब जो इनवैलिड वोट है वो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 600, हाँ। अब मुझे बताओ कि वोट कितना पड़ा, वैलिड 3000 और इनवैलिड 600, तो टोटल वोट कितने हो गए 3600, ठीक है। कितने परसेंट लोगों ने वोट किया, 80%, और 80% लोगों ने वोट किया है तो 80% कितने के बराबर दिया हुआ है, 80% ऑफ वोटिंग लिस्ट में जो नाम लोगों का था वो कितना है 3600। तो तुम मुझे बता सकते हो कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, यहीं से लेख निकाल लेते हैं। वोटिंग लिस्ट में 80% को क्या लिखते हैं, 1/4 इंटू वोटिंग लिस्ट इजिकल्स टू 3600। तो यहाँ से वोटिंग लिस्ट वाले का जो नाम आएगा, कितने लोगों का आएगा वोटिंग लिस्ट में, 14400। तो यहाँ से हमारा 14400। तुमसे क्या पूछा है, हाँ यही, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, यही तो पूछा था। मुझे लगता है बहुत लोग नहीं समझे, तो हाँ जो लोग नहीं समझे वो एक बार बोलो, मैं तुमको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा और तुम समझ जाओगे, गारंटी मानो। तो कौन नहीं समझा है, रोशनी तुम समझे, ओहो सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, 80%, ओके समझा रहे, 80% कितना आया 4/5, हाँ सॉरी। तो अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, गलती कर दिया तो मैंने, ठीक है, हाँ कितना 180, 4500, रुक जाओ यहाँ पे एरर है, मतलब गलती कर दिया मैंने थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन 4500। हाँ सुनो मेरी बात, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चंस में एक ना रियल डेटा दिया हुआ था, हम लोग जब भी 100 मानते हैं ना, 100, 500, 1000 जो भी हम मानते हैं, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलती है, हमको बाद में उसके अकॉर्डिंग इक्वल करते थे, है ना, कि इसको इंटर मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल बनाते थे। तो हम जो मानते हैं वो एक इमेजिनेशन है, हाँ मैंने ऐसे इमेजिन किया, मान लेते हैं 100 लोग हैं, मान लेते हैं मतलब कि हमने माना है, कोई और भी कुछ भी मान सकता है, तुम उसको रोक नहीं सकते हो। मैथ की खूबसूरती यह है कि कोई कितना भी माने, लास्ट में डेटा उठा करके वहीं पे आ जाता है आंसर, ये बात तो तुम जानते हो, ठीक है। अब देखो इसमें है कि ये जो 600 दिया हुआ है वो एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, माना वाना नहीं है, एकदम डेटा सही डेटा है वो। तो हम बोले ठीक है, वो बोला कि विनर को 75% वोट मिला है और लूजर को 25% वोट मिला है, ये बात हमको पता चल गया। इससे हम मान लिए कि चलो विनर को 75 मिला, लूजर को 25, तो टोटल वैलिड वोट कितना हो गया 100। ओके, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ था कि विनर और लूजर का जो वोट का जो डिफरेंस है वो 50 है, और वो 50 ना होकर के 1500 है, तो हम यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम बोले ठीक है, तो वैलिड वोट भी हमको 100 माने थे, तो 100 को हम अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया 3000, और इनवैलिड वोट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 600। तो बताओ वैलिड वोट 3000, इनवैलिड वोट 600, तो मिला करके वोट कितना मेरा पड़ा टोटल 3600 है ना, 3600। और 3600 क्या यही खुद ही तो कहा था कि 100% वोटिंग लिस्ट में 80% लोग ने वोट किया है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया है। दैट मीन्स ये जो डेटा है वो वोटिंग लिस्ट का 80% है ना। बोलो, जिसको नहीं समझ में आया तो समझ में आया कि वोटिंग लिस्ट अपने आप में 100% होगा, उसका 80% वोट लोग ने वोट करने आए थे।
तो वो 3600 है। दैट मीन्स 80% जो वोटिंग लिस्ट था वो लोग वोट करने आए, तो 80% ऑफ वोटिंग लिस्ट कितना हुआ 3600। तो जब हम निकालेंगे तो 4/5 इंटू वोटिंग लिस्ट 3600, तो वोटिंग लिस्ट में कितने लोग आए? हाँ, जिसको नहीं समझ में आया तो आप समझ में आया? कहाँ गई? नाम भी तो नहीं पता चलता मुझे। हाँ, वेरी गुड। तो अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल पे हम और अच्छे से सीख जाएंगे। 40 कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ 44, ठीक है। मुझे लगता है इस वाले पीडीएफ को हमने काफ़ी एडिट किया है। एक दो क्वेश्चन जिसमें हम फंस गए थे, जिसमें डेटा गड़बड़ था, वो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है ना? पुराने बच्चे बताएंगे क्या ऐसा है क्या? या मुझे ऐसा लग रहा वो नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि इसको एडिट कर दिया होगा मैंने, क्योंकि जनरली टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अब इसमें एडिट किया है तो मैंने, शाबाशी की बात है ये मेरे लिए। चलो आगे चलते हैं। और देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर तुम चार्ट से ऐसे दिमाग से ना खेलो तो, ठीक है ना। परसेंटेज के सवाल टफ हो जाते हैं अगर तुम सिस्टमेटिक वे से ना चलो तो एक सिस्टम वे में बताया मैंने, ये चार्ट तुमको सिखाया है, और ये बिल्कुल तुम्हारे डेली लाइफ, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। इतना कॉमन सेंस एक्सपेक्ट करता है कि अगर तुम एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इतना कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 करो सब लोग ट्राई, फिर मैं भी करवाता हूं। हाँ तानिया बताओ, क्वेश्चन नंबर 44 कैसे करेंगे? In an election, two candidates participated. 10% voters did not cast their vote. 2,500 votes declared invalid, and the winner got 55% of the valid vote and won by a dicto same ही क्वेश्चन है। करो करो आंसर बताओ। कहाँ गए? किसी से नहीं बना क्या? हाँ करो। ओके, एक आंसर आया 25,000, बाकी लो भी करें। ठीक है, एक दो आंसर आ गया 25,000। तो लेट मी चेक। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 2,500 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में कोई नाम होगा, कितने लोगों का मुझे नहीं पता, उनमें कुछ लोगों ने वोट किया होगा, वोट डिड नॉट वोट, ठीक है। जिन लोगों ने वोट किया उनमें वैलिड है कुछ लोगों का वोट, कुछ लोगों का वोट इनवैलिड है। जो वैलिड वोट है उसमें से हमें विनर और लूजर डिसाइड हुआ। तो विनर को कितना मिला है? विनर को मान लेते हैं
कि 55 वोट मिला है तो लूजर को मिला होगा 45 वोट। इस हिसाब से हम वैलिड वोट को 100 मान लिए, 100 का ही है ना, 45 55 और 45 बांट दिए। यहाँ पे कितने वोट से जीत गया है वो लोग? 2000 वोट से, है ना। यहाँ पे 10 से जीता है, जो और 10 कितने के बराबर दे रखा है? 2000 के बराबर। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 20 200 से, ठीक है। 200 से मल्टीप्लाई करने पर इससे पता चल गया कि वैलिड वोट कितना है। कोई बताओ मुझे, वैलिड वोट कितना हो गया? इंटू 200 से करोगे तो 2000 वोट वैलिड हो गया, है ना। तो इनवैलिड वोट दिया हुआ है कितना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है 20,000 होगा। 20,000 वैलिड वोट है, तो इनवैलिड वोट कितना दिया हुआ है देखो तो 2500। तो टोटल वोट कितना, कितने लोगों ने वोट किया है? 22,500 लोगों ने वोट किया है। जब 22,500 लोगों ने वोट किया है तो मुझे बताओ कि ये कितना, 22,500 कितने परसेंट है? ये 100% अगर वोटिंग लिस्ट में नाम है तो उसमें 90% लोग वोट करने आए थे, 10% लोग वोट करने नहीं आए थे। दैट मीन्स 90% ऑफ जो भी लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में था वो लोग वोट करने आए, और वो है हमारा 22,500, ठीक है। इस 90% का मतलब 9/10 इंटू वोटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनका, ये है तुम्हारा 22500। इसको सॉल्व करोगे तो वोटिंग लिस्ट वाले का नाम आ जाएगा कितना? 25,000, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो सेल्समैन वाला क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, बहुत ईजी है, इसी पर बेस्ड है। तो अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ तो 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो वाला करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तुम लोग डायरेक्ट इस पर आ जाओ, 51 पे, 51, 52, 53 ये तीनों मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो 51, 52 और 53 करवाएंगे। कल हम सेल्समैन से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन 51, 52 और 53 अभी करेंगे, थोड़ा मुझे कहीं जाना है। तो 51, 52, 53 छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम कॉमन सेंस पे है, जो तुम यूज करते हो डेली लाइफ में वही है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या डिफरेंस है? वो ड्राई फ्रूट के आगे ड्राई क्यों लगा रहा था? ओके, हाँ, इसलिए उसका नाम ड्राई फ्रूट कर दिया गया है, ठीक है। अगर मुझे फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी जब अचार बनाती है तो उसको धूप में क्यों डाल देती है? अगर एक आम को लेकर के मैं, हाँ, एक आम को अगर मैं ला करके अपने घर में रख दूं और उसको ऐसे छोड़ दूं तो वो मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अचार 2-3 साल तक नहीं सड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो उससे आप अपना मॉइस्चर हटा दीजिए। मॉइस्चर हटाने का मतलब कि वाटर कंटेंट को 0% तक ले आइए या मिनिमम कर दीजिए, ठीक है। और मिनिमम करिए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते 0% तो मिनिमम लेकर के आइए। किसी भी चीज़ को अगर तुम वाटर से निकाल देते हो तो किसी भी चीज़ में से मॉइस्चर अगर हम निकाल पाते हैं तो हमको क्या हो जाता है कि हमको आराम से उस चीज़ को हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तुम पता है एक वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, फंगस। फंगस लग जाता है, यही वर्ड है ना, फंगस। स्पेलिंग सही है, देख लेना। क्या होता है फंगी? फंगी किसको कहते हैं? व्हाट इज फंगी? देखो, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। एनिमल्स जो है, जैसे हम लोग, हम प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं ना। तुम्हें पता है कि, अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, हमारा पेट दिखता है, प्लांट का पेट कहाँ है? बताओ, कभी सोचा है?
रूट प्लांट का पेट है? बिल्कुल नहीं। और कोई जवाब? वो भी गलत जवाब है। हाँ, वेरी गुड। स्टोमाटा कहाँ होता है? प्लांट के लिप्स में होता है। तुम ध्यान से देखना, अगर प्लांट का पत्ता खत्म हो जाए ना तो प्लांट को डेड मान लिया जाता है, अरे यार ये खत्म, क्योंकि उसके अंदर जो, हाँ तुम्हें पता है, एक लिप्स के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो जिसको हम लोग जो पोर्स कहते हो, उसके अंदर ही स्टोमाटा होता है। वो उसका काम क्या है? देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। जैसे एक तो हमें चाहिए, प्लांट के बता रहे हैं, ठीक है, एक तो प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या चाहिए? सनलाइट। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड तो रुको यार, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, हाँ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वाटर चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। किसी भी फ्रेश फ्रूट में पल्प होगा और वाटर होगा, बिल्कुल बहुत सही है। अब मान लो कि मैं 100 के 1 किलो टमाटर बोल रहा हूँ, 1 किलो एप्पल खरीद के लाया, और मैंने उसका जूस बनाना शुरू किया, वाटर मतलब जूस निकालना शुरू किया। अगर मुझे जूस 100 ग्राम मिला या 100 ml जो भी है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि पल्प कितना मिलेगा जो निकालेंगे? 900 ग्राम, ठीक है, हाँ या ना? हाँ, तुम्हें पता है जैसे हमारे पास हमारे पास जो वेजिटेबल वगैरह वगैरह भी होते हैं ना, जैसे कि आलू है, आलू का चिप्स बनाना होता है, तो क्या करते हो? पहले वो काट लेते हो और उसको धूप में सुखा देते हो, मॉइस्चर सारा खत्म हो गया कर। तो उसी तरह तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें, अब मान लो कि मैंने एक बड़ा सा ऑरेंज लिया और उसको अपने मेरे छत पे छोड़ दिया, तो पता है क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा। सूखा क्यों? क्योंकि उससे वाटर निकल गया। तो फ्रेश फ्रूट में 2 ही चीज होता है, पल्प होता है, वाटर होता है। और हर फ्रूट में वाटर कंटेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि वो फ्रूट, देखो ज्योग्राफिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि सब कुछ लोकल है, ठीक है। एवोकाडो जो होता है, जो फल है, वो हमारे पेट के लिए जरूरी नहीं कि अच्छा हो, ठीक है। तो जो लोग बहुत फैशनेबल हैं, मतलब जो जाते हैं टीवी देख करके या बहुत लोग करके, उनके दिमाग को प्रोग्राम किया गया है, जबकि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि तुम जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में रहते हो, जिस लोकेशन में रहते हो, वहाँ का लोकल फूड्स खाया करो, क्योंकि तुम उसी के अकॉर्डिंग पैदा हुए हो, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को, तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा सब कुछ उसी अकॉर्डिंगली, जोग्राफिकल आइडिया, जो लोकेशन है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो बाहर का, अमेरिका कुछ भी खाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर तुम अमेरिका का, जर्मन का कोई कुत्ता उठा करके अपने देश में सीधा ले आओ तो पागल हो जाएगा। मान लो वहां पे रहने की उसकी आदत पड़ गई है, तो वैसे भी इंडिया में बहुत सारा चीज इंपोर्टेड है, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट में क्या क्या रहेगा? पल्प रहेगा, वाटर रहेगा, बिल्कुल सही है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को करके हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेश फ्रूट में से अगर वाटर निकाल दो तो पल्प बचता, उसी को ड्राई फ्रूट कहते हैं, है ना। जैसे एक किशमिश कैसे बनता है पता है तुमको? किशमिश, हाँ, ग्रेप्स को सुखा करके, जो ऑरेंज मुनक्का वगैरह वगैरह भी होते हैं, उनको सुखा करके ये किशमिश बनाया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते हैं। कह रहा है कि एक वाटरमेलन है जिसमें 90, क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे, 52 और 53, बहुत छोटा छोटा है, 10 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली सोचेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। तो क्या है कि अ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर। अब मुझे बताओ, वाटरमेलन है ना, उसमें वाटरमेलन का नाम ही अच्छा है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है। और याद रखना, जब भी वाटरमेलन खाओ तो उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, बहुत सीरियस इशू हो जाता है। तो कभी भी फ्रूट्स वगैरह वगैरह खाने के बाद पानी ना पिया करो, वो जो फ्रूट्स के अंदर खुद ही इतना कुछ होता है, तो उसको अपने में वो करने दिया करो। इसीलिए वाटरमेलन में पल्प रहेगा, अपना बेचारे का रहेगा, और वाटर रहेगा। तो इसमें वाटर कितना है? 90%। तो अगर 100% मान लो 100 kg का वाटरमेलन है, तो वाटर कितना आया? 10, और पल्प कितना आया? 90। समझ में आया? बोलो। हाँ, आफ्टर सम टाइम
इट कंटेन्स ओनली 12। अरे रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हम लोग क्या कर दिए हैं। वाटर 90 है, ठीक से पढ़ो, पल्प तो 10 ही है। क्या लिखा हुआ है, क्या वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, समझे? तो पल्प 10 ही है ना, है? ये तुम्हारा फ्रेश है, जब फ्रेश लेकर के आए तब ये हाल था, ठीक है। रुको मैं ऐसे करता हूं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। जब तुम वाटरमेलन फ्रेश लेकर के आए तो पल्प था 10, वाटर था 90, ओके। जब तुम आफ्टर सम टाइम, मान लो ये धूप में छूट गया, तो क्या हुआ, इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब 4% कितना होता है? 4% नहीं, 4% होता है 1/25, तो 12% होता है 3/25। दैट मीन्स अगर 25 किलो का वाटरमेलन है तो इसमें इतना वाटर होगा, तो बताओ कि वो कितना होगा, क्या नाम है, पल्प कितना होगा? वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जब ड्राई होने के बाद हम लिखते रहे, ड्राई होने के बाद पल्प हो गया 22 और वाटर कितना रह गया? 3, ठीक है, ओके। हाँ, अब आगे क्या पूछा है? एंड नाउ इट्स वेट इज 50 kg, ओके, कोई बात नहीं, 50 kg है। बताओ अभी इनका वेट कितना है टोटल, यहाँ पे टोटल रख लेते हैं। टोटल देखो, कुछ भी तुम लोग रख सकते हो, 10 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट अभी अभी टोटल कितना है? 25 ना। हाँ, दिया कितना है? 50। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे रुको रुको, एक और चीज प्रॉब्लम आ गया है इसमें। रुको 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 रुको, एकदम से रुक जाओ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, वाटर में चेंज आया है तो क्या चीज होगा जो कांस्टेंट होगा, मुझे बताना। अरे वाटरमेलन में, पल्प और वाटर में कौन सा चीज है जो पहले भी, सूखने के पहले भी उतना ही था, फ्रेश में भी उतना ही है? बताओ, फ्रेश में और ड्राई, क्या? पल्प, हाँ हाँ पल्प, बिल्कुल। तो पल्प देखो, पल्प यहाँ 10 है, यहाँ 22 है, तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, तो बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, इनको बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो इंटू कुछ एलसीएम लेने के लिए हम बोले हैं, तो एलसीएम यहाँ पर ले लो, तो कुछ ऐसा एलसीएम ले लो कि आराम से कट जाए। तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? ये लो 220 हो गया, इसको भी 22 से करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 1980। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको इंटू 10 कर दो तो 220 हो गया, इसको इंटू 10 कर दो तो कितना हो गया? 30। अब टोटल कितना हुआ? टोटल अब देखो, टोटल पहले का मुझे नहीं पता कितना, अभी टोटल कितना है पल्प और वाटर मिला के, अभी वाला 250। दिया कितना है? थोड़ा सा मतलब क्या कहे, जगह कम हो गया है मेरा, यहाँ पे टोटल लिखो, ठीक है। तुम लोग टोटल इधर लिखो, यहाँ पे टोटल जो भी है, यहाँ पे टोटल है 2200 और नीचे टोटल कितना है? 250। तो ये 250 कितने के बराबर दे रखा है तुमको? हाँ, 50 kg के अबव। तो 50 kg का दिया है, दैट मीन्स कितना? इंटू 1/5 करना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, 250 को ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करे कि 50 आए? तो 1/5 से, है ना। अब हमसे जो भी चीज पूछेगा उसका 1/5 पूछ देगा। पूछ रहा है कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट ऑफ वाटरमेलन। ओरिजिनल वेट कितना था वाटरमेलन का? यही था, इसको हटा भी। ओरिजिनल वेट कितना था? ये रहा ना ओरिजिनल, पहले फ्रेश वाला ओरिजिनल है, तो फ्रेश वाले में कितना था टोटल? देखो तो, हाँ 2200 को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 440। देखो तो करके, 440 kg ओरिजिनली था। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं कि क्या किए, क्या। बताओ किसको नहीं समझ में आया, हम फिर से समझा देंगे। इतना बहुत इजी वे है, इसको थोड़ा और लॉजिकली समझा सकते हैं। कोई है जिसको नहीं समझ में आया?
हाँ हाँ, देखो हम एक ना फ्रेश तरबूज लेकर के आए, ठीक है, फ्रेश तरबूज लेके आए, उसमें कहा कि 90% वाटर है, तो हम बोले ठीक है, 90% का मतलब होता है 90 और ये 10, मतलब 90% वाटर था, तो मान लेते हैं 90 ये है, 10 ये है, टोटल हो गया जो भी है। उसके बाद मुझे ये रुको, इसको मैंने एकदम फ्रेश करके फिर से बताता हूँ, तब तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रुको, ये उधर जगह कम पड़ गया है ना, तो मैं इधर से लिखूँगा तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक वाटरमेलन लेकर के आता हूँ, वाटरमेलन लेके आया, जब मैं फ्रेश लेकर के आया था एकदम से फ्रेश, हमको पता है कि किसी भी फ्रूट में एक या पल्प और वाटर होता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। तो कह रहा है कि 90% वाटर है, तो 90% का कितना मतलब हो, 90% मतलब 90/100, इसको काटोगे तो 9/10 को भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर 10 टोटल है, उसमें 9 वाटर है, तो पल्प कितना है ये बताओ, 1, ठीक है। यानी अभी मैं टोटल लिखता हूं, टोटल हमेशा कितना आएगा, पल्प और वाटर को ऐड करने पे आना चाहिए, तो 10 आया टोटल, ठीक है। बोलो, इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत, एकदम फ्रेश है, फ्रेश उठा के लाए। ओके, अब हम इसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई स्टेट में आ जाता है कि भैया थोड़ा सूख गया। अब देखो तुमको जो परसेंटेज दिया रहेगा ना, कि वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से दिया रहेगा, तो प्रेजेंट सिचुएशन में कह रहा है कि 12% बस पानी रह गया है, तो 12% अभी जो भी फ्रूट होगा उसका 12% रह गया होगा, नया वाला का, पुराने वाला डेटा नहीं, अभी जो होगा उसमें, जैसे मान लो अंगूर है तो उसका अपने हिसाब से वाटर लेवल होगा, किशमिश में अपने हिसाब से वाटर लेवल होगा, तो 12% का मतलब तुम लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो 3/25। यहाँ पे है कि अगर 25 टोटल फ्रूट है, उसमें 3 वाटर है, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं 3 वाटर, तो पल्प कितना हो गया 22, है ना, तो टोटल कितना हो गया 25, है ना, ठीक है। अब हमको एक बात पता है कि चाहे फ्रेश हो या ड्राई हो, पल्प हमेशा बराबर रहेगा, सिर्फ चेंज होता है वाटर। तो हम बोले ठीक है, तो पल्प को हम बराबर कर देते हैं। तो पल्प को बराबर करने के लिए बताओ, 1 और 22 को बराबर करने के लिए इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत, तो पल्प यहाँ पे आ गया 22, यहाँ भी इंटू 1 करोगे तो 22 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबको पूरे लाइन को 22 से मल्टीप्लाई करना, 22 से करोगे 198, और इसको भी 22 से करोगे तो 220। बोलो, इतना समझ में आया, सबको करना। अभी इसको 1 करके कोई फायदा नहीं है, इंटू 1 करोगे तो 3, इंटू 1 करोगे तो 25। बोलो, ये हमारा पूरा डेटा खत्म हुआ। अब हमसे इसमें जो भी डेटा दिया रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या दिया हुआ है कि अभी जो फ्रूट है उसका, अभी जो तुम ड्राई करने के बाद है उसका वेट कितना दे रखा है, बोलो, ये है ना, अभी ये हमारा अभी है 50 kg का, 50 kg का, तो 50 kg है तो इंटू कितना करना पड़ेगा 25 को 50 बनाने के लिए, 2, ठीक है, इंटू 2 कर दिया। अब हमसे पूछेगा जो भी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा है कि पहले का वेट बताइए, तो पहले का वेट हमारा 220 आया था, इसको इंटू 2 कर दोगे तो 440 kg आ जाएगा। कैसे भी जाओगे आंसर सेम आएगा, ठीक है, ऐसा मत समझना कि उसमें 1/5 से मल्टीप्लाई किए, इस बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत ईजी बात हो जाएगी। बोलो, सही समझ में आया। तो घर जा करके 53 और 54 सॉरी 52 और 53 करके हमको कल बताना, हम ये करेंगे और कल कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल हो